साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन पार्टी के मुतवक्किल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की कोशिश की गई है। 2 दिन कबल डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। ट्रंप 12वें अमरीकी सदर या सदारती उम्मीदवार हैं कि जिन पर हमला किया गया और उनमें से 5 अमरीकी सदर गोली लगने से हलाक जबकि 7 जख्मी हो चुके थे। 16वें अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन को 1865 में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जबकि आखिरी कोशिश ट्रंप पर की गई है। सदारती रेस में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा सदर जो बाइडेन के लिए खतरा है और यही वजह है कि ट्रंप हमायती पहले न्यूयॉर्क की अदालत की तरफ से तमाम अकाउंट पर सजा देने और अब इस हमले को साजिश करार दे रहे हैं। यहाँ ये दिलचस्प बात है कि पूरी दुनिया और बिलखसूस अमेरिका में ट्रंप के हमायतियों की जानिब से कैपिटल हिल पर हमले और इसके बाद की जाने वाली सियासत पर तशवीश का इजहार करते हुए ये कह रहे थे कि ट्रंप की पॉलिसियां अमेरिका को खाना जंगी की जानिब धकेल रही हैं और वो एक पॉपुलिस्ट सियासत करके लोगों में रियासत और अपोजिशन मुखालिफ जज्बात को भड़का रहे हैं। यहाँ ये भी अहम है कि ट्रंप पर तकरीबन उसी नौयत के इल्जाम आयद किए गए कि जिनका सामना इमरान खान को है। ट्रंप पर कुल 4 बड़े केसेस हैं, मगर सबसे बड़ा चार्ज 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले को करार दिया जाता है, जबकि दीगर इल्जामात में झूठ बोलने, टैक्स और असासे छुपाने और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने का इल्जाम भी शामिल है। अगर इन केसेस में इल्जामात दुरुस्त साबित हो गए तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स केस में ट्रंप को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा जॉर्जिया 2020 इलेक्शंस केस में ट्रंप पर रैकेटीरिंग, इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सजा हो सकती है और वो 20 साल होगी, जबकि कैपिटल हिल फसादात केस में 35 साल तक सजा हो सकती है। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक यह हमला उस नफरत का एक इजहार है कि जो अमरीकी अवाम में उस वक्त पनप रही है जिसका आगाज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही 2016 में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किया था। डोनाल्ड ट्रंप की तरह इमरान खान पर भी 3 नवंबर 2022 में वजीराबाद के करीब कातलाना हमला हुआ था कि जिसमें वो जख्मी भी हो गए थे। और अगर हम ट्रंप और इमरान खान का मुवाजना करें तो जिस तरह 2020 के सदारती इलेक्शन में हार को एक साजिश करार दिया गया, 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया गया, बिल्कुल उसी तरह ट्रंप के हामी इलेक्शन की हार और कैपिटल हिल पर हमले को इनसाइड जॉब करार देते हैं। साथ ही जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान को जब एहतसाब अदालत से गिरफ्तार किया गया तो उनके हामियों ने हकीकी आजादी का नारा लगाया और फिर जो कुछ हुआ इस मुल्क में वो सबको मालूम है। बिल्कुल उसी तरह एक अमरीकी स्टडी के मुताबिक ट्रंप के हामी कैपिटल हिल पर हमला ना करते अगर ट्रंप ने उन्हें इलेक्शन के हवाले से झूठ बोलकर उनकी जहनसाजी ना की होती। ट्रंप पर हमले के बाद ये बहस अमरीका में एक बार फिर शुरू हो चुकी है कि क्या ट्रंप पर हमला उन्हें जीत के नजदीक ले जाएगा या नहीं। मगर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस वाकये को एक सोबरिंग रिमाइंडर करार देते हुए ये लिखा है कि सियासी तशद्दुद का ये वाकया अमरीकी जमहूरियत के लिए खतरा है, जबकि अमरीकी पेशनगोई प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक ट्रंप पर हमले के बाद उनकी मकबूलियत और पॉपुलैरिटी में 66% इजाफा देखा गया है। अमरीका में यह बहस भी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि अगर ट्रंप जीत गए तो क्या अमरीका में नफरत का बाजार एक बार फिर गर्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप के हामी और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह रिचर्ड ग्रेनेल ने अपने एक्स पैगाम में ये लिखा है कि इसे यानी कि ट्रंप को इस नौकरी की कोई जरूरत नहीं थी। वो इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं और वो तो बस इस मुल्क को अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने गोली भी खाई। यकीनन ये अल्फाज आपने हमारे मुल्क में भी सुने होंगे।